एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ थोड़ा सा मार्केट नीचे जाने के बाद आज स्टॉक मार्केट में हमने एक बार फिर अपवर्ड ट्रेंड देखा और आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ 1567 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और मार्केट 1,83,000 की नफसियाती हद बहाल करने में एक बार फिर कामयाब रही, जिसके बाद 100 इंडेक्स का जो क्लोजिंग फिगर रहा वो 1,83,951 पर बंद हुआ। अब AKD सिक्योरिटीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 2026 में भी अपनी मजबूत तेज़ी को बरकरार रखेगी और 100 इंडेक्स दिसंबर 2026 तक तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 2,63,000 को भी अबूर कर सकता है। अब इस तेज़ी की बड़ी वजूहात में मौशी स्टेबिलिटी और इंटरेस्ट रेट में कमी के साथ साथ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की बेहतरी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में जो 100 इंडेक्स रहा उसने 53% सालाना रिटर्न दिया, जो एक्सपेक्टेड है वो है, जो डॉलर की बुनियाद पर तकरीबन 48% बनता है। और इस कारकर्दगी के नतीजे में पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट की ओवरऑल वैल्यू पहली मरतबा $100 अरब तक भी पहुंच सकती है। अब ये डेवलपमेंट इन्वेस्टर्स के एतमाद में नुमाया इजाफे की अलामत समझी जा रही है और गुज़िश्ता 3 सालों का हम जायजा लें तो मार्केट ओवरऑल 188% से ज़ायद रिटर्न दे चुकी है। इसके बावजूद पाकिस्तान की मार्केट अब भी खित्ते की दीगर मार्केट्स के मुकाबले में नुमाया डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है और इसके साथ 2026 के लिए 6% से ज़ायद डिविडेंड यील्ड भी मार्केट को मजीद अट्रैक्टिव बना सकती है। 2025 में KSE 100 इंडेक्स ने तकरीबन 50% का रिटर्न दिया, जो मुसलसल तीसरा साल था जब मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार रहा और तेज़ी को ज़्यादा लिक्विडिटी IMF प्रोग्राम के तहत रिफॉर्म्स ने भी सहारा दिया। 2026 में किस तरह से तेज़ी बरकरार रहेगी और कितने नए इन्वेस्टर्स मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम कितना बढ़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। ओवैस अशरफ साहब डायरेक्टर रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जैसे इंडेक्स ऊपर जा रहा है, जैसे रिटर्न वैसा बहुत ज़्यादा इस वक्त एक पॉजिटिव टर्न साइड पर है, तो उसी तरह से मार्केट का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी तादाद में इजाफा हो रहा है ग्रेजुअली। जी, दोनों चीज़ों में इजाफा हो रहा है। मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो भी रिकॉर्ड हाई के ऊपर है। तकरीबन अब जो एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू हो रहा है पिछले, अगर हम हाफ ईयर का देखें तो वो 1 बिलियन प्लस है, जो पिछले साल अगर हम देखें तो कोई 670 मिलियन के करीब था और उससे पिछले साल देखें तो वो तकरीबन हाफ था। तो ये अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। जो मार्केट की लिक्विडिटी है उसके मेन ड्राइवर जो हैं वो तो इंटरेस्ट रेट में कमी होना, रुपये का मुस्तहकम होना और आपके जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं उनमें बढ़ोतरी आना और आपके जो स्टॉक वाइज अगर हम देखें तो फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट होना। उसमें बुनियादी वजह तो जो है कि गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स हैं, जो पिछले अगर हम देखें तो जब से हम IMF प्रोग्राम के अंदर गए हैं, पहले हमें 1 साल का बेल आउट मिला जून 2022 में, फिर उसकी कंटिन्यूटी रही आगे आके 2023 के अंदर और अब हम दूसरा उसका रिव्यू भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और उसके नतीजे में हमें जो पहले प्रोग्राम में जाने पे डिस्बर्समेंट आई तकरीबन 1 बिलियन की, फिर फर्स्ट रिव्यू पे आई, फिर दूसरे पे आई, तो हमें तकरीबन $3 अरब से ज़्यादा IMF से अभी तक आ चुके हैं। तो अगर हम देखें अपने रिजर्व्स को तो जून 2022 से अब तक उस वक्त तकरीबन $2.8 बिलियन पे थे और आज अगर हम उसका मुआवजा करें तो तकरीबन $16 अरब के ऊपर हैं। तो तकरीबन इसमें आप अगर देखें तो 13.5 से 14 अरब रुपए का ये इजाफा हुआ। उसके अलावा जो हमारे सेंट्रल बैंक की शॉर्ट पोजीशंस थी जो तकरीबन 5.8 बिलियन पे थी वो अब 2 बिलियन हो गई है, तो 3.8 बिलियन आपने इधर से भी गेन किया है। तो ओवरऑल जो आपने डॉलर गेन किया है कि मतलब डॉलर अपने पास जमा किए वो आपने तकरीबन 18 अरब डॉलर के करीब वो अमाउंट बनती है पिछले 3 सालों के अंदर अगर हम बात करें। तो यही वजह है जो तेज़ी की है। उसके साथ साथ आपको ये देखना होता है कि कहीं ये डॉलर जो जमा किए गए हैं वो आपके एक्सटर्नल डेट की वजह से तो नहीं है। तो एक्सटर्नल डेट को देखें तो पिछले 3 सालों से वो अपने कांस्टेंट लेवल के ऊपर है, उसमें कोई $1 बिलियन का भी इंक्रीज नहीं आया, बल्कि उल्टा उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली हम रीपेमेंट्स देख रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह जो वंस अगेन जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए कि हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो तकरीबन अब $40 बिलियन पे हो गए हैं, जो 3-4 साल पहले तकरीबन 20-22 अरब के होते थे और हम सोचते थे कि 10% से ग्रो कर जाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो वो अब हम इस साल तकरीबन $40 बिलियन को भी मार्क जो है क्रॉस कर जाएंगे। तो इसमें जो 12-13 अरब एडिशनल आए हैं आपके पास 2-3 सालों में, वो इसकी बुनियादी वजह है। और फिर स्टेट बैंक ने भी बड़े प्रूडेंटली उसको
अपने ओपन मार्केट से डॉलर परचेजेस की हैं और अपनी डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट जो पिछले सालों की भी लैग थी वो भी हमने ना सिर्फ क्लियर की हैं, बल्कि अब जो भी पेमेंट हो रही हैं वो भी टाइमली हो रही हैं, रेदर दैन कि हम उसको अपनी कंजम्पशन के लिए और खर्च कर वैसा देते अगर हम हैं। इसको थोड़ा सा सेक्टर वाइज भी इसका हम जायजा लें तो चंद एक ही सेक्टर हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर है, सीमेंट है, ऑटो मोबाइल सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी अब उसमें ऐड हो गया है, या वो दीगर जो सेक्टर्स हैं जो कि आमतौर पर ज़रा डेड सेक्टर समझे जाते हैं, उनमें भी अब थोड़ी सी ग्रोथ आई है, उनके शेयर्स या स्टॉक्स की वैल्यू भी ऊपर जा रही है? देखिए, अभी इस एक साल को अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम बनाएंगे तो शायद आपको पाकिस्तान की स्टोरी समझ नहीं आए। अगर आप 2017 से लेकर अब तक आज तक मुआवजा करेंगे, क्योंकि 2017 से लेकर 2022-23 तक और कंपनीज के लिए तो इवन 2024 तक भी हालात कुछ इतने साजगार नहीं रहे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारे आए थे, रुपी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी, बल्कि हमने रुपी 104 से तकरीबन 350 भी जाते देखा, 350 भी आते देखा, कमोडिटी प्राइसेस भी उसमें पीक की, तो उसकी बहुत सारी वजूहत थी। अब वो आगे क्यों हम बेहतरी देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो 2017 से लेके 24-25 तक ईएनपी कंपनीज़ ने कमाया, क्योंकि उनकी अर्निंग भी आई, लेकिन वो समहाउ कंज्यूमर से कलेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से प्राइसेस पास ऑन नहीं कर सके, ना हम बिजली के बिलों में इजाफा कर सके, ना हम गैस के बिलों में कर सके। तो अब 3 साल से अब हमने वो करना शुरू किया। अब स्टेज 1 के अंदर तो गवर्नमेंट ने जो अपना फोकस किया कि पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट क्लियर किया, तो उससे लिक्विडिटी इंप्रूव हुई, ईएनपी कंपनीज की भी, ओएमसीज की भी, और आगे आपकी पावर जनरेशन और डिस्कोस की भी। अब नेक्स्ट स्टेप में गवर्नमेंट गैस सेक्टर रिफॉर्म्स करने जा रही है, तो उसका भी आपको खातर ख्वाह उसमें फर्स्ट स्टेप तो आपने ले लिया, वो तो 2022 से ऑनवर्ड आपने लेना शुरू कर दिया था कि गैस प्राइस रेशनलाइजेशन कर दी थी। अब उसका नेक्स्ट स्टेप में आपका था कि आप आरएलएनजी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, जो कि तकरीबन 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट बनती है, तो उसमें आपको थोड़ी कमी करने की ज़रूरत थी, ताकि आपकी जो लोकल प्रोडक्शन है, जो कि किसी ज़माने में 3.6 बिलियन क्यूबिक फीट होती थी, वो कम होकर 2.6 बिलियन क्यूबिक फीट आ गई थी। तो उसमें आपने गवर्नमेंट ने ये किया कि 35 कार्गो को डेफर कराया। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो लोकल प्रोडक्शन जो है जो 2.6 पे आ गई थी, वो अब जो हम जिस वीक में हैं 3.1 बिलियन क्यूबिक फीट ऑलरेडी हो चुकी, और हम इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। और इसमें 2 उस आरएलएनजी कार्गोज़ को डेफर करने के आपको 2 फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा तो आपको ये हुआ कि आपकी लोकल ईएनपी कंपनीज़ की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई, जी। और फिर जो आपकी लोकल ईएनपी कंपनीज बनाती हैं वो सस्ते आपको प्राइस पे देती हैं। उसकी प्राइस जो मैक्सिमम होती है वो तकरीबन $5.5 से $6 के दरमियान होती है, और जो आप आरएलएनजी बाहर से लेते हैं वो हमने $12 $13 पे भी ली है। तो ये आपको तकरीबन हाफ प्राइस पे बनती है, और वो जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं उसमें ये एक तो गवर्नमेंट कमी भी कर सकती है, और वो जो आपको कमी हो इस न्यू वॉल्यूम्स की वजह से वो आप उसको सर्कुलर डेट की क्लियरेंस में भी यूज सही। कर सकते अच्छा, वैसे 2025 में हमने तीसरा देखा गवर्नमेंट कि का इन्वेस्टर्स प्लान है की बड़ी तादाद मार्केट में इन हुई है अपनी इन्वेस्टमेंट लेके। अब 2026 में भी ये उतना ही 2025 जितना स्कोप है, उससे भी ज़्यादा स्कोप है, और किन सेक्टर्स को नए इन्वेस्टर्स आने वाले पिक करें तो ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है मार्केट में? देखिए, हमें लग रहा है कि नए इन्वेस्टर्स और मजीद ऐड होंगे इस साल भी मार्केट के अंदर, क्योंकि जब मुझे पहले तो एक था कि 22%, 15%, 16% मुझे सेविंग डिपॉजिट पे मिल रहा था। अगर मैं डॉलर लेके रख रहा हूँ अपने पास तो मुझे उस पे भी मिल जाता था। लोग तो गाड़ियों में इवन ट्रेड करते थे कि गाड़ी मैंने ले ली तो उसके ऊपर मुझे पैसे डबल हो गए, या 30%, 40%, 60% मुझे रिटर्न बन गया। फिर इस तरह लोग गोल्ड को भी ट्रेड करते हैं एज अ कमोडिटी, तो एज ए एसेट क्लास, तो वो भी एक आपके पास एसेट क्लास है। तो कमोडिटीज़ में क्योंकि थोड़ा डाउन ट्रेंड है, तो हम ये नहीं देख सकते कि वीट की होर्डिंग होगी या मेज़ की होर्डिंग होगी, क्योंकि जब आपको प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही तो उसमें कोई इन्वेस्टर आपका जाएगा नहीं। इसी तरह शुगर है, शुगर में भी लोग उसको एज ए एसेट क्लास ट्रीट करते थे कि 3-4 महीने के लिए उसमें लिक्विडिटी इंजेक्ट की और फिर उससे आपने नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए। तो अब आपकी क्योंकि वो भी लिबरलाइजेशन होने जा रही है, तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो वैसे ही आपके हाफ हैं जो इस वक्त डोमेस्टिक प्राइसेस हैं। तो वो ये जो एलिमेंट है रुपी सर्टेनिटी की वजह से कि डॉलर को हम इतना बढ़ते हुए नहीं देख रहे, तो आपकी सारी एसेट क्लासेस जो हैं वो उनके रिटर्न जो हैं वो बहुत ही म्यूटेड हो जाते हैं। और गिवन द फैक्ट कि इंटरनेशनल भी प्राइसेस लोअर हैं, तो आप इसमें और जो इन्वेस्टमेंट आनी भी होती है नहीं, तो वो भी इन्वेस्टर भी रुक जाता है।
तो वो इस एसेट क्लास को फिर सिलेक्ट नहीं करता। तो फिर आपके पास अब फिक्स्ड इनकम वाली क्लास भी नहीं बन रही, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट को यहाँ 10.5 से मजीद 100 बेसिस पॉइंट और कट होता देख रहे हैं, कि जो कि मिल गया 9.5% हो जाएगा अच्छा जून जुलाई के अंदर जाके। तो आपके पास कोई एसेट क्लास इन्वेस्टर के पास बचती नहीं है कि जो एक नॉर्मल रिटर्न आपको दे सके। तो उसके पास एक इक्विटीज एक अच्छा बनता है। इक्विटीज में अगर कोई नया इन्वेस्टर आता है तो इस टाइम के ऊपर तो वो ईएनपीज, मेरा ख्याल अगर आपको पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी हमें लगती है कि 2013 से 17 का हमने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला पीरियड देखा, फिर हमने 2003 से 2007 वाला पीरियड देखा कि जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही। और इन दोनों पीरियड्स के अंदर अगर 3 से 7 की बात करें तो मार्केट लिक्विडिटी, जो मार्केट अपने मल्टीपल पे ट्रेड हो रही थी, वो तकरीबन 13.5 के करीब और 14 के करीब हो रही थी जी। और अगर हम 2013 से 17 वाला पीरियड देखें तो इसमें भी मार्केट जो है वो 11 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रही थी। के ऊपर हमें चुके हुए सब आ चुके, वक्त की थोड़ी कमी है, तो आने वाले एक और नशिस्त आपके साथ रखेंगे और फिर ये सारी टेक्निकल चीज़ें आसान अल्फाज में समझकर लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो अशरफ साहब, डायरेक्टर रिसर्च AKD सिक्योरिटीज़, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।